सब रिकॉर्ड है मेरे पास। अगर ये जो आप कह रहे हैं कि आपको झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, अगर जांच पड़ताल होता है, अगर आप दोषी पाए गए तो मैं जेल जाने के तैयार हूँ। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। मैं दोषी हूँ तो मैं जेल जाने के तैयार हूँ, लेकिन निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जी जी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही उम्मीद करेंगे सभी से कि निष्पक्ष जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले जो भी गुनाहगार हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो गुनाहगार हो, मेरे भी मांग यही रहेगी भाई, अगर ये दोनों भाई गुनाहगार हैं, अगर इन्होंने अपने बहनों के साथ छेड़छाड़ किया है, अगर आए दिन इनको प्रताड़ित करते हैं, तो इनको सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर इनको गलत तरीके से फंसाया गया है, इस परिवार को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, तो बड़े पैमाने पे जांच होना चाहिए और सच्चाई सामने आना चाहिए। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, आज हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के सुकरौली ब्लॉक में बढ़िया खुर्द के अंतर्गत आने वाले एक टोले पे, जिसका नाम है डकई। हमारे पास एक कागज दिखाई दे रहा होगा और पीछे दिखाई दे रहा होगा एक परिवार, अंसारी का परिवार है। कैसे इस देश में न्याय व्यवस्था को खिलवाड़ बना लिया गया है। 156 जो धारा होता है, जो कोर्ट से लगाया जाता है, मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं, उसका मजाक बनाया जाता है। और कैसे किसी मासूमों को झूठे मुकदमे में, दूसरे फैसले में फंसा करके उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है, झूठे छेड़खानी के आरोप में। और देश के जेलों में तमाम ऐसे बेगुनाह बंद है जो झूठे छेड़खानी के आरोपों में बंद हैं, और उनसे पैसे मांगा जाता है, महिलाओं द्वारा, लड़कियों द्वारा फंसाया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाने वाले हैं। एक परिवार है बदरुद्दीन अंसारी, जिनके बेटे हैं इबारत अंसारी और इबादत अंसारी, और उनकी पत्नी है नजबून निसा। मुस्लिम परिवार है और ये लोग 9 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक छोटा सा मामला आपको दिखाई दे रहा होगा, एक घर का जो चैनल देख रहे होंगे, चैनल को लेकर के 2016 में एक विवाद खड़ा होता है। इनका पारिवारिक मामला रहता है एक जमीन को लेकर के, और इसमें जो विपक्ष पार्टी है, इनकी चाची ही हैं, और ये जो नौजवान लड़के हैं, इनकी बहन लगेगी मरियम निसा, उनको आगे करके उसका सारा वीडियोस वगैरह भी है। कहा जाता है कि कपड़े फाड़ लो, तमाम चीजें होती हैं, और एप्लीकेशन दिया जाता है, और वो महिला न थाने पे जाती है न एसपी के पास जाती है। एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने एसपी को डाक किया है, रजिस्ट्री किया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करने के बाद इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं कोर्ट से 156 में, और आज भी ये परिवार परेशान है। दूसरा मामला 2018 में होता है, उसमें भी 156 के थ्रू इनके ऊपर एप्लीकेशन दिए जाते हैं, लोग परेशान हैं। एक छोटा सा मामला जिसको सुलझाया जा सकता है। अब जब ये लोग कहते हैं मामले को सुलह करो, तो इनसे मांगा जाता है 5 लाख रुपए का डिमांड होता है। बेचारा परिवार रोने को भी बस है, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, तिल तिल करके मरने को भी बस है। ये हमारे साथ इनका पूरा परिवार मौजूद है, उनकी माँ है और ये दोनों भाई लोग हैं, जिनके ऊपर इनकी चाची यानी वो बहन ही लगी है, उसने एक आरोप लगाया कि उन्होंने उनका कपड़ा फाड़ दिया, उनके ऊपर बलात्कार करने की कोशिश की। कैसा ये देश है? क्या मामला हुआ था भाई, बताइए। उसने सर चैनल लगाने को लेके हुआ था। हम लोग अपने जमीन में अपने घर पे चैनल लगा रहे थे, तो मरियम और उसकी माँ आई और मेरी माँ को पकड़ के मारने लगी, और बीच बचाव करने हम लोग खड़े थे साइड में, तो कुछ नहीं मिला तो अपना कपड़ा फाड़ने लगी, और उसकी माँ कह रही है कि कपड़ा फाड़ के फंसाओ, जो होगा हम देख लेंगे। और ऐसे करने पे मरियम ने अपना कपड़ा फाड़ दिया और जाके कोर्ट से 156 दाखिल की, जिसमें नोटिस आया। हम लोग जमानत कराने गए तो जमानत नहीं मिल रहा था। बस वीडियो सबूत के तौर पे जब दिखाए तो जज ने बेल दिया। एक सेकेंड, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जज साहब इनको जेल भेजने वाले थे, लेकिन जज भी हकीकत को समझते हैं इस देश में। जब वीडियो इन्होंने रिकॉर्डिंग किया है, वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि वो जानबूझ करके आप बोल रही हैं कि मैं अपना कपड़ा फाड़ लूंगी और चीजें कर लूंगी, तो जज साहब ने जब देखा कि वो खुद ही कपड़ा फाड़ रही है, झूठे फंसा रही है, तो इनको बेल दे दिया गया और जेल नहीं भेजा गया। फिर हकीकत आगे क्या हुआ? फिर हकीकत कुछ दिनों तक ऐसे ही चलते आ रहा था। फिर उनके हनीफ, हमारे जो चाचा है, वो सऊदी से जब घर आए तो पंचायत जुटी, तो उन्होंने कहा कि मतलब हम सब कुछ सॉल्व करवा देंगे, जो जमीन है 3 डिसमिल मेरे पत्नी के नाम कर दिया जाए और मैं सारा मुकदमा सुलह करा दूंगा। स्टाम्प पेपर बना, स्टाम्प पेपर पे सारे लोगों का सिग्नेचर है, गवाह भी हैं, और रजिस्ट्री होने के बाद वो बदल गए, बोले कि हम तो पैसा दे के खरीदे हैं 5 लाख और मुकदमा हम सुलह नहीं करेंगे, और ऐसे ही रहेगा। कुछ दिनों तक ऐसे रहा, फिर हम लोगों ने कुछ कहा तो फिर झूठी केस 156 थी फिर दाखिल की। अच्छा जी सर। 156 पहले लगा के कपड़े उपड़े फाड़ करके ये मामला चल ही रहा था। फिर दोबारा छोटे विवाद में जब उनके पिताजी आ गए, हनीफ आ गए आपके चाचा, तो फिर से लड़ाई हुई और फिर से 156 कोर्ट चले गए। जब फिर सऊदी चले गए, तब फिर इन्होंने 156 दाखिल किया। जब जमीन रजिस्ट्री होने के बाद ये बदल गए कि हम मुकदमा नहीं सुलह करेंगे, 5 लाख रुपए लेंगे तब सुलह करेंगे। अच्छा, ये जो मुकदमा आप लोग के ऊपर कराई है, इसको सुलह करने के लिए वो आप लोगों से 5 लाख रुपए मांगती है? 5 लाख रुपए हमेशा मांगती है, कहती है 5 लाख देंगे तब सुलह करेंगे। अच्छा, और अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे तो सुलह
नहीं करेंगे। और ये जो जमीन का आपका विवाद है, जी। इसको आपने दूसरा जमीन उनको दे दिया और रजिस्ट्री भी कर दिया था। रजिस्ट्री भी कर दिया था, रजिस्ट्री करने के बाद से वो बदल गई। हाँ, और जो उसके कि बाद स्टाम्प से पेपर पे लिखित भी है। जी। और उसके बाद से फिर से 156 कर दिया आपके ऊपर। 156/3/2018 में फिर कर दिया गया। ये भाई साहब बता दिया जाए, मैंने सारे मामले को पढ़ा हुआ है कि जब भी वो तहसील में नहीं जाती हैं, कोतवाली में नहीं जाती है, एसपी साहब से मिलने नहीं जाती हैं, नहीं मिलने का समय है तो कोई नहीं जा सकते, आप भी नहीं जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्री कर दिया जाता है एसपी साहब को कि देखिए हमारा मामला सुनवाई नहीं हो रहा है, और जाके कोर्ट में कहती हैं कि पुलिस सहयोग नहीं कर रहा है, एसपी सहयोग नहीं कर रहा है, और कोर्ट से इनके ऊपर डबल 156 करके मुकदमे लादे गए हैं। एक जमीन का मामला है, उसमें भी मुकदमे है। आज ये जो परिवार है 5-7 मुकदमे झेल रहा है, सिर्फ एक अपने चाची की वजह से। मरियम निशा जो है इनकी बहन लगेंगी और इनकी बेटियां लगेंगी, उनके वजह से कि अपने ही लोगों को अपने लोग कैसे शिकार बनाते हैं, और ये सारी चीजें चल रही हैं। अभी आपके ऊपर भी मामला हुआ है, तो आप इस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चीजें होती हैं? मैं यही चाहता हूँ, हर बार वो धमकी देती है, कमाने नहीं जाने दूंगा, कपड़ा फाड़ के फंसाऊंगा, ये करके फंसाऊंगा, सीधा कोर्ट में जाती है फंसाने के लिए जी। और वो बोलती है मैं जाएंगे लोग कमाने के लिए तो मैं 3 दिन के अंदर बुला के दम लूंगी। अच्छा। हाँ। मतलब आपको धमकी दिया जाता है कि बुला लूंगी। अभी परसों की बात है, 3 दिन बोल रही है, 3 दिन के अंदर खाली जाए लोग बॉम्बे कमाने के लिए, 3 दिन के अंदर वापस बुलवाऊंगी। वास्तविकता क्या है, उनकी चाचियां हैं, इनकी माँ है। माता जी क्या हुआ था इस बारे में बताइए, जब ये घटना आपके साथ हुआ, ये सारी चीज तो क्या हुआ? चैनल लगावत रहनी लोगन, मन लइका को रहना आईली झगड़ा करे, कहनी बेटा हाथ न छोड़िए, अपनी बहिनी है भाई, हम दूध पियोले बनी बहिनी है, छुइया न कुलनी, अब बस हमके कुदारी से मार देली, हम गिर गई। अच्छा। गिर गई है मेरा रू देवरानी हमार हरदी छपले बा, हमारे देह पर मार देली कुदारी से, कुदारिया बहन धैली बा। जी। कुदारी ही नहीं के है। तो आप अपना घर का जंगला लगा रहे थे। हाँ। उन्होंने विवाद किया और उन्होंने मारा भी। हाँ। तो फिर आपके बेटों के ऊपर, आपके पति के ऊपर जो मामले दर्ज हुए कि इन्होंने छेड़खानी किया है, कपड़ा फाड़ा है, ये सब बातें क्या है? ये कुल बात ये उह कैले बड़ी सब, हमन के एकदम परेशान कर देली बाड़ी, तनिको हमन के रहे के काल कैली बाड़ी। काली खेते परसों 4 दिन हो गए, खेते में पुलिस लेके गईली, ओया इथी करती रहली। अच्छा। कहती अरे जे हमार हिस्सा नहीं है, कनी तोर हिस्सा है, हई लोगल बा बुढ़िया के, हई ना पैसा लगौले बा निर्वन हमन के दे, आ खेत बंटवारा कर ले, आ खेत परती छोड़ ले बाड़ी। तो आए दिन वो आपसे झगड़े भी करती हैं और लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है। और 2016 तीसरिये पुलिस बुलावेली। अच्छा। तीसरिये इतना दिन में 10 साल के दिन हो गए, 1 महीना से बंद बा। हाँ। तीसरिये पुलिस बुलाई है। अच्छा। पुलिस बुलाई है, हमन के थाना पे भेजवाई है, नहीं आए अपने फरार हो जाली। कहली तबीयत खराब बा, हई बा, हऊ बा, अपने भाग जाएंगे, हमन के थाना भेजवा। ठीक है, ये सारी चीजें करनी। एक मामला है कि 2018 में झगड़ा हुआ, जब आपके पति घर पे मौजूद नहीं थे, और उस मामले में भी आपके पति का नाम इस कागज में आया हुआ है। नहीं रहल बना, नाव से मुकदमा दर्ज हो गई बा। मतलब इनके पति घर पे ही नहीं थे, जो विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, उसमें भी उनका नाम डाल दिया गया। ये सारी चीजें सीधा एलिगेशंस लगाया जा रहा है उस महिला के द्वारा। तो आप लोग अभी चाची हैं, आप ही लोग एक ही घर के रहने वाली हैं, तो वो जो महिला कर रही है सारी बातें, क्या कहना चाह रही है इसके बारे में? सारी बातें पखरा लागल, कहा कि यहाँ 1 जने हो जाइए आ 2 जने को में आई, उनके नामे हो जाई तो झगड़ा छूट जाये। कल हम 6-7 महीना में निकल जाये। 6-7 महीना कहनी नहीं निकलबू, चला 1 साल रह लिया, 2 साल रह लिया, 10 साल हो गई, कल हम निकलबे नहीं करब। तो बूढ़ा कहली कि तब तुहके नहीं लिखाइल बा लोगन के, तो चला खेते में लिख देता नहीं। तो हमन के खेते में लिखाइल बा, तो पति डर ले वाली करी 3 लाख 3 जना देवलन, तब सुलह करब। अच्छा, आप लोगों से भी 3 लाख? 3 लाख, हाँ। उनकर दामाद, उनकर बेटा के जेल भेजवले रहल, तो हमारे लड़का के धमकी देली, मिठुआ के बता के तारीफा सगरी के हम 10 साल 20 साल में हम उनके जेल भेजवाई। मतलब आपके बच्चे को जेल क्यों भेजवाना? लड़के के जेल भेजवाई। हमरे मरते को दिन कहती अरी हम गइल बा कमाई दुबई गइल बना, हमीदवा ओके 1 महीना के अंदर में खिंचवाई। अच्छा। हाँ। जबकि वो घर पे ही नहीं, 3 महीना हो गए उनके गइल बाहर। ये धमकी उनकर बाटे। आए दिन सबको धमकी देती है, सबसे पैसे हम डिमांड बा 10 लाख के केहू से 5 लाख है। हाँ। बूढ़ा की जमीन उनके लिखली, हमारा पैनामा रहे बूढ़ा के नामे, कहती पुलिस आमा तो कहा कि हम 5 लाख दे के किनले बाए, हम कहनी 5 लाख दिले बारू, तो मैं हमनों के हिस्सेदार हो नहीं 5 लाख में। 5 लाख हमारे रुपया बूढ़ा खाता में दिखावो कहाँ बा, तब फाट गई।
अच्छा, तो मतलब झूठा झूठा आरोप लगाती है। आरोप लगा लगा सबके फंसावत रही। अच्छा, और आप लोगों से पैसा भी मांगती बेटी के आगे खड़िया जाता लोग छिहतरा में। अच्छा। कपड़ा फाड़ देता पानी। हाँ, वो जो बेटी मरियम निशा जो है, जो लगाई हुई, उनके ऊपर भी छिहत्तरा का केस जो कर रही है। नया कपड़ा ऐसे पार के फेंक देते, ले वीडियो बना, ले वीडियो बना। अच्छा, जानबूझ करके कपड़ा फाड़ देती है और इनके ऊपर दर्ज हो जाता है। सब दर्ज हो तो ये हकीकत है भाई साहब, ये लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, गांव के लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे। जानबूझ करके कपड़े फाड़े जाते हैं और जानबूझ करके एसपी के पास नहीं जाती हैं, थाने में नहीं जाती हैं, डायरेक्ट कोर्ट से जाती हैं, क्योंकि कोर्ट तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन के लिए आता नहीं है। कोर्ट के पास जो भी पीड़ित जाएगा वो ऑर्डर करेगा लिखने के लिए मुकदमा, और जाकर के सारे फाइल को मैं पढ़ा हुआ हूं, जाकर के 156 कर रही है, रजिस्ट्री करती है एसपी को और 156 करती हैं, और किसी से 3 लाख मांगा जा रहा है, किसी से 5 लाख मांगा जा रहा है, और बेटी को आगे करके जो इनकी बहन लगेगी उसको आगे करके मामला ये कर दिया जा रहा है कि 376 जैसे जो गंदी गंदी धाराएं हैं, जो ऐसा धारा है जिसको कहा ही नहीं जा सकता है, अपने ही परिवार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाह रही हैं? हम ये कहता नहीं 20 साल से हम अपने बुढ़िया के रखले रहनी है। अब बुढ़िया के खियवनी जियवनी आ खेत बाटे त कहते हैं हमके बखरा चाहिए, कौने सर पर जाई उनके हम दौड़ दवाई करवले बानी, लाइनिक बिल 1 लाख रुपया लो मन दे तो हम खड़िया बखरा देता नहीं। अच्छा, तो जो आपकी जो सासू थे, एक सेकंड, सासू को आप लोगों ने दवाई कराया हुआ है, बिजली का बिल आया हुआ है, तो उसमें देने के लिए वो मना कर रहे हैं? नहीं देती है, नहीं देती है। तो हम कौने सर पर दे बखरा, बखरा मांगती है दे तैयार नहीं बाड़ी, हम कौने सर पर दे उनके बखरा। मतलब उनको हिस्सा चाहिए, लेकिन जो खर्चा वो खर्चा नहीं देना चाह रहे। खर्चा नहीं देती है। 20 साल से हम रखे तो उनके नहीं थी, कहते तू जाना दवाई भइल बाकी नहीं बोलो, अब हम जानी। अच्छा, ये बात ही बात है। हम हिस्सा देता जिन्ना लगल बा दवाई में दर्पणे में काम करिए वो न देता ले ला। और जब आप लोग मांगती है तो झगड़ा उगड़ा करते हैं? हाँ, मांगता तो झगड़ा करते, खेत रुपया गनी 100 नंबर सिपाही बुला दिया, आ गए ना खेत नहीं रुपए दिए, 10 कट्ठा रुपया लो, 10 कट्ठा बाकी बा। अच्छा, तो ये सारी चीजें हो रही हैं भाई, एक महिला के वजह से और एक मरियम निशा के वजह से पूरा परिवार पीड़ित है। 3-4 लोगों का परिवार है, सब लोग पीड़ित है और उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो रहा है। झूठे मुकदमे लिखवा दे रही हैं, जाकर के पुलिस बुला रही हैं। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन की मामला है और इस पे जांच बैठनी चाहिए। और ये जो मरियम निशा है और जो इनकी चाची हैं, जो आए दिन आरोप लगा रही हैं, इसके सच्चाई का पर्दाफाश होना चाहिए। अगर ये लोग दोषी हैं, ये परिवार दोषी है, तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, और अगर वह दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेकर के उनको जेल भेजने की जरूरत है कि फर्जी मामलाओं में दर्ज करा करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। कट करो। तो अभी हमारे पास मौजूद हैं इबारत अंसारी और इबादत अंसारी, दोनों एक भाई हैं, एक ही भाई हैं, और इनके चाचा की जो लड़की है, चाचा है हनीफ अंसारी, उनकी लड़की मरियम निशा जो है, उन्होंने इनके ऊपर ये आरोप लगाया हुआ है कि इन्होंने उनका कपड़ा फाड़ दिया, बलात्कार किया, जो भी चीजें लगाया हुआ है। तो इस बात की जो सच्चाई है, आप लंबे समय से लड़ रहे हैं, 2016 से लेकर के 2025 तक लड़ रहे हैं। ये सारी चीजें जो हुई है भाई साहब, ये कैसे है, क्या पीड़ा है, इसको बताइए हकीकत को। सर, वो आए दिन हम लोगों को परेशान और हैरान करने के लिए, हमेशा जेल में डलवाने के लिए धमकी देती है और नए नए तरीके से फंसाने की साजिश करती रहती हैं, जिसमें उनकी माँ और उनके पिता हनीफ साथ देते रहते हैं। और जब ये मामला कोर्ट तक गया, आप लोग के ऊपर मुकदमे लिखे गए, आप थाने में जब गए थे इस मामले को, जिस दिन झगड़ा हुआ था, तो वो भी तो थाने में गई होंगी? जी, थाने में जब गई, जब हम लोग वीडियो सबूत दिखाए कपड़ा फाड़ने का, तो वहाँ पे उनका कोई रिपोर्ट नहीं लिखा गया, कोई FIR नहीं हुआ। हाँ। और ये कहके भगा दिया गया कि तुम लोग फर्जी हो, ऐसे हम मुकदमा नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, तो वो जो आपकी चाची, उनको भगा दिया गया थाने से, जी, तब जाकर के वो कोर्ट पहुंच गए डायरेक्ट। हाँ जी, और कोर्ट से आपके ऊपर मुकदमा की। हाँ, और उसके बाद से फिर क्या हुआ? उसके बाद से हम लोग गए तो हम लोगों की सुनवाई हुई, NCR दर्ज हुआ, जिसमें 4 लोग मुलजिम थे। अभी भी डेट चलता है सर। जी 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 जी। तो ये जो मामला चल रहा है, आपने अपराध हो किया नहीं, जो वीडियो वगैरह में सीधा दिख रहा है, छोटा सा विवाद हुआ, उन्होंने खुद ही कपड़ा अपना फाड़ा और आपको फंसाया गया, आपको जो सामाजिक इज्जत है, सारी चीजों का नुकसान हुआ। आप दोनों भाइयों का नाम इसमें आया हुआ है। जी। आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं? सर, मैं मुंबई रहता हूँ, सिलाई करता हूँ एक छोटा सा कारखाने में। जी। फंसा के हम लोग का पैसा उसमें बर्बाद करना चाहती है, बोलती है हम लोग को भीख मंगवाने के लिए, और 5 लाख बताइए, हम सिलाई करते हैं 500 रुपए दिहाड़ी पे, कहाँ 5 लाख रुपए देंगे उसको? जी जी जी, बड़ी बात कर रहे हैं। और फिर कितने दिनों में आप? हाँ, 9 साल हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ। बस अभी भी बोलती है, धमकी दे रही है, मैं कर दूंगी, वो कर दूंगी। और इसको मामले को लेकर के जब आप कोर्ट, कानून, थाना, दरोगा तक जाते हैं, क्या कोर्ट में आप लोगों ने उसके अगेंस्ट दायर किया हुआ है?
जी एनसीआर दर्ज हुआ सर। सिर्फ एनसीआर दर्ज जी, करवाए हुए हैं। जी। और जब आपने एक बात बताया कि समझौता भी हुआ है, सुलह भी हुआ है, गांव पंचायत के 10 लोग भी आए थे, वो सारे मामले को वापस लेने के लिए कह भी रही थी, जी, तो वापस क्यों नहीं ली? वापस जब बोली कि रजिस्ट्री हो जाएगा तो वापस ले लेंगे, जब रजिस्ट्री हो गई तो वापस नहीं ली, वो बदल गई। अच्छा, जमीन को बोला कि दूसरा जमीन रजिस्ट्री करवा दीजिए, हाँ। और वो जमीन रजिस्ट्री हो भी गया, जी। उसके बावजूद भी केस को वो वापस बदल नहीं ली। गई। तो फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि मतलब अब कैसे क्या होगा, तो हम लोग फिर शांत थे। कुछ दिन बाद फिर उन्होंने विवाद खड़ा करके फिर 156(3) में फंसा दिया हम लोगों को। अच्छा, 156 दोबारा फिर से आप लोगों के ऊपर कर दिया जी, गया। अभी 156 एक जाके कराई थी, चल ही रहा था, उसके बाद दोबारा हो गया। दोबारा हो गया फिर उसमें अभी भी बेल हो रहा, डेट पे डेट लग रहा है। जब गवाह पेश करने के लिए बोला जाता है तो दूसरे गवाह चेंज कर देती हैं। अच्छा, वो चेंज कर देती जी। हैं। हाँ। जो गवाह रहते हैं वो तो देख ही रहे हैं, जानते हैं सब कुछ, जाते ही नहीं है तो इधर गवाह चेंज कर देती हैं। अच्छा, तो ऐसे करके घुमाती हैं हम लोगों को। मतलब ये सीधा सीधा आप लोगों को फंसाने की जी साजिश जी है। बस। तो ये सीधा सीधा आपके परिवार को बर्बाद किया जा रहा है, आप लोगों को फंसाया जा रहा है। भारत सरकार से और पूरे समाज के लोगों से, देश से आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही चाहेंगे निष्पक्ष जांच हो, जो इसमें पाया जाए गुनहगार उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी जी जी। 9 वर्षों से आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे, तमाम चीजें थी। जी हम पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, हम पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते, लेकिन इसी की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। अभी तक मैं 1 रुपए का कहीं भी काम नहीं कर पाता हूँ सर। यही वजह है कि मेरी माँ बीमार रहती है, मैं घर पे रहता हूँ उनकी देख रेख के लिए, और आए दिन थाने पे जाके झूठी झूठी एप्लीकेशन दे के हमको प्रताड़ित किया जाता है। और थाने पे जाने के बाद ये बोला जाता है कि ये महिला इसकी सुनवाई होगी, और उसके तरफ से कोई तो मैं 1-2 महीने में वो जरूर केस कर देती है, मेरे को रिटर्न आना पड़ता है अपना जमानत कराने के लिए। अब आप वापस जाने वाले हैं तो बोल रही है मैं फिर से फंसाऊंगी, 3 दिन के बाद वापस आना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ, मतलब झूठे मामले में आपको जानबूझ के फंसा दिया जाता है। झूठे मामले में उसका सब रिकॉर्ड है मेरे पास। अगर ये जो आप कह रहे हैं कि आपको झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, अगर जांच पड़ताल होता है, अगर आप दोषी पाए गए तो मैं जेल जाने के तैयार हूँ। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। मैं दोषी हूँ तो मैं जेल जाने के तैयार हूँ, लेकिन निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जी जी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही उम्मीद करेंगे सभी से कि निष्पक्ष जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले जो भी गुनाहगार हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो गुनाहगार हो, मेरे भी मांग यही रहेगी भाई, अगर ये दोनों भाई गुनाहगार हैं, अगर इन्होंने अपने बहनों के साथ छेड़छाड़ किया है, अगर आए दिन इनको प्रताड़ित करते हैं, तो इनको सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर इनको गलत तरीके से फंसाया गया है, इस परिवार को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, तो बड़े पैमाने पे जांच होना चाहिए और सच्चाई सामने आना चाहिए। भारत सरकार से और लोगों से, आप कोर्ट से, कानून से, जो सुप्रीम कोर्ट है, सारे जजों से क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि सरकार से कि निष्पक्ष जांच हो। हाई कोर्ट से भी दरखास्त करना चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जी। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी टीम की मांग यही रहेगी, पूरे जो भी पत्रकार बंधु हैं, पूरे जो भी ह्यूमन राइट्स के वर्कर हैं, कि आए दिन ऐसे मामले में, जो फर्जी मामले में नौजवानों को फंसाया जा रहा है, किसी परिवार को फंसाया जा रहा है, फर्जी केस दायर किए जा रहे हैं, उनसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए की मांग की जा रही है किसी महिला के द्वारा, किसी लड़की के द्वारा, जो जानबूझ करके अपराध किया जा रहा है, तो इस सीआरपीसी का जो धारा होता है उसका उल्लंघन है। उनके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और सजा देने की कोशिश की जानी चाहिए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।